नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डालते हैं देश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा देह विवचा करणी का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रखर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव में प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है। बखेरी और तेघड़ा सीट से सीपीआई उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। भाजपा पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब उन्हें खराब कहा जाता था, जैसे ही वो भाजपा में आए वो शुद्ध हो गए। हमें भी ज्यादा देशद्रोही कहोगे तो हम भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र में जगह जगह मंदिरों को फिर से खोलने के लिए भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उनसे पूछा है कि उन्हें कोई दिव्य प्रेम प्राप्त हुआ है या वो धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। इसके जवाब में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें राज्यपाल से हिंदुत्व का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देश में बेशक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दैनिक नए मामले में लगातार कमी आ रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। सोमवार को जहां 66,732 नए मामले सामने आए थे, वहीं मंगलवार को 55,342 मामले दर्ज किए गए, जबकि 706 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। देश के लिए अच्छी खबर है, कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि उम्मीद है कि जैसे ही नया साल शुरू होगा देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, वह भी एक से ज्यादा सोर्स के जरिए। देश भर में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जुलाई 2021 तक हम देश में वैक्सीन के 40-50 करोड़ डोज मुहैया कराकर देश के 20-25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे सकेंगे। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71,73,565 हो गया है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों और उत्तराखंड से 1 सीट के लिए 9 नवंबर को चुनाव होंगे। ये सीटें अगले महीने रिक्त हो रही हैं। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में घोषणा की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सपा नेता राम गोपाल यादव उत्तर प्रदेश के उन 10 राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं जो 25 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभिनेता नेता राज बब्बर का भी उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होगा। मतगणना मतदान के बाद 9 नवंबर की शाम को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी की जाएगी। यूपी में भले ही शासन प्रशासन महिलाओं पर होने वाले अपराध कम होने का नाम दावा करें, पर यहां पर रोज ऐसी जघन्य वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला गोंडा जिले का है, जहां पर सोमवार रात 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। हमले में झुलसी बहनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हमला उस समय हुआ जब तीनों बहनें घर में सो रही थी। जिले के पसका गांव में सोमवार रात एक परिवार की 3 बेटियां छत पर सो रही थी, तभी एक युवक छत पर चढ़ आया और बड़ी बेटी पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से बड़ी बेटी समेत आसपास मौजूद 2 अन्य बेटियां भी झुलस गईं। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान में विभत्स तरह के अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। करौली में बुजुर्ग पुजारी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के मामले के बाद अब ऐसा ही नृशंस हत्या का मामला सीकर से सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के शव को स्थानीय कल्याण अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार रात को शहर के रानी सती रोड स्थित नट बस्ती में घटित हुई। कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड पर निशाना साधा। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को गटर करार दिया। ये भी कहा कि बड़े हीरोज जवान लड़कियों का शोषण करते हैं। दरअसल कंगना ने उन प्रोड्यूसर्स को आड़े हाथों लिया जिन्होंने कुछ न्यूज चैनल्स और पत्रकारों की रिपोर्टिंग को गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बताते हुए उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कंगना ने ट्वीट किया, बॉलीवुड ड्रग्स, एक्सप्लॉयटेशन, नेपोटिज्म और जिहाद का गटर है। इस गटर को साफ करने की बजाय से बंद किया हुआ है।
देश में भ्रष्टाचार पर सख्ती बरतने वाली केंद्र की मोदी सरकार विदेशी रिश्वत पर शिकंजा कसने में विफल रही है। भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे के बावजूद भारत ने 2016 से 2019 के बीच विदेशी रिश्वत को लेकर कोई जांच नहीं की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एक्सपोर्टिंग करप्शन 2020 नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि OECD के 47 में से केवल 4 देशों ने विदेशी रिश्वत के खिलाफ सक्रिय रूप से कानून लागू किया है। इन 4 देशों की ग्लोबल एक्सपोर्ट में 16.5% हिस्सेदारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।